उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे बाबू कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया कई बार सांसद रहे हैं, उत्तर प्रदेश में विधायक रहे हैं और यूपी सरकार में कई मर्तबा मंत्री भी रहे हैं। छपरौली बागपत में उनकी एक ज़मीन है सड़क के किनारे और ये ज़मीन पिछले कई सालों से लापता थी। ये कहा जाता है कि इस ज़मीन को जो आसपास के लोग हैं उन्होंने चोरी कर लिया। इसके बाद एक वसीयत बनाई गई, फर्जी वसीयत, और उस वसीयत के आधार पर जो उनकी ज़मीन है उसको अपने नाम कोई दाखिल खारिज कराना चाहता था। इस पूरे मामले में कई महीने पहले एक आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ था और कुछ लोगों को इस मामले में जेल भी भेजा गया था। आज रेवेन्यू विभाग के अफसर और पुलिस की मदद से सुबह से ही यहाँ छपरौली में वो जो ज़मीन है वो खोजी जा रही है। आखिर वो ज़मीन चोरी हुई या फिर लापता हो गई। ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं जिसकी बाउंड्री वाल कुछ महीने पहले हुई है, इसी प्लॉट से लगी हुई वो ज़मीन थी। इसकी जो पैमाइश है वो उतनी नहीं थी जितनी उन्होंने जब वो ज़मीन खरीदी थी तब कागज़ों में दर्ज थी। दूसरी तरफ अब सुबह से ही जो रेवेन्यू विभाग के अफसर, कर्मचारी और ख़ुद पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो पैमाइश का काम है वो चल रहा है। ये छपरौली के पास ही जो स्टेट हाईवे है वहाँ पर मौजूद ज़मीन है और अब ये पता लगा है कि जो ज़मीन है वो यहीं पर है और इसको पैमाइश करके चिन्हित भी किया गया है। जो रेवेन्यू विभाग के अफसर हैं उन्होंने इस ज़मीन की पैमाइश की है। करीब 5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है इस पैमाइश को चलते हुए और अब जाकर ये पैमाइश जो है फाइनल हुई है और यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो अभी भी जो चिन्हीकरण का काम है वो करवा रहे हैं। रेवेन्यू विभाग के अफसर हैं यहाँ पर जो सुबह से ही पैमाइश करा रहे हैं। इधर जो है 4 मीटर होकर बाकी जो है वो दीवार आपकी सर आपसे ये जानना चाहेंगे ये जो ज़मीन है ये अब कंप्लीट हो गई, क्या रहा? हाँ, पैमाइश की है, चक्रोड़ निकाली हमने। अच्छा, हाँ। कितने घंटे हो गए ये सब चलते हुए? भैया जो है करीब 11:30 बजे शुरू किया था। पैमाइश में समय लगता ही है। निकल आई है, कंप्लीट ज़मीन मिल गई है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कहा जा रहा था कि ज़मीन जो है वो मिसिंग है, मिल नहीं रही है। पहले भी पैमाइश ज़मीन तो सब यही की यही है। ये होता है कि भाई मान लिया डोल टूट रही है तो इन्हीं खेतों में आपस में है। यहाँ चक्रोड़ नहीं चल रही थी, ये चक्रोड़ खुल गई तो जब चक्रोड़ खुल गई चक्रोड़ अपनी जगह हो जाएगी। खेत इधर वाले इधर हो जाएंगे, इधर वाले इधर हो जाएंगे। तो अब इनकी जो रकबा है इनका पूरा हो गया। ये जो राजवीर सिंह, ये देखो ये जानिए तो पैमाइश के लिए हम रकबा नहीं किसी का पूरा कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, हम तो केवल अपनी चक्रोड़ से चक्रोड़ क्लियर कर दी तो फिर बाद में जो ज़मीन रहेगी बचेगी वो इनकी इधर ही चक्रोड़ से इधर काश्तकार ये हैं, दूसरे वाले इधर ही हैं। रिप्रेजेंटेटिव हैं तिवारी जी, राजू भैया के। आप ये बताइए कब से ये लड़ाई लड़ रहे हैं आप? ये तो सर काफ़ी दिन हो गए, करीब साल भर हो गया। हाँ। साल हुआ क्या था? ये ज़मीन सर मौके पे थी, पीछे खेत वालों ने उसे बढ़ा लिया खेत, और वो ज़मीन थोड़ी सी थी उसमें भी उन्होंने पैमाइश करने को मना कर दिया। जितनी थी बस उतनी मौके पे कोई पैमाइश नहीं कर रहा था ज़मीन। ये ज़मीन को दाखिल खारिज कराने का भी कोई षड्यंत्र था? हाँ, दाखिल खारिज भी उन्होंने, दूसरी पार्टी ने, हमारा दाखिल खारिज नहीं हुआ था, दूसरी पार्टी ने फर्जी वसीयत लगा के उसे फर्जी वसीयत? हाँ, फर्जी वसीयत तैयार कर ली थी। हाँ, दूसरी पार्टी ने फर्जी वसीयत तैयार करके और उसका कोर्ट में कर दिया था, स्टे ले लिया था उसमें। अच्छा, तो अभी उस मामले में आपराधिक मुकदमा भी दर्ज है? उसमें मुकदमे दर्ज है और वो कार्रवाई चल रही है उसमें। लोग जेल भी गए? जेल भी गए उसमें। तो जिन लोगों ने ये कारनामा किया था, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो रहे हैं बाबूजी कल्याण सिंह, उनके पोते उत्तर प्रदेश सरकार में ही बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। उनका नाम संदीप सिंह है, जो राजू भैया के बेटे हैं और उन्हीं की ये ज़मीन थी जिसको अवैध कब्जा किया गया था। आज पैमाइश हुई है और वो ज़मीन के पीछे जो चक्रोड़ था वो क्लियर कर दिया गया है। अब जो बाकी की ज़मीन रहेगी वो इसी रकबे में शामिल हो जाएगी। दूसरी तरफ जिन लोगों ने, जिनका ये खेत है, उन्होंने एक फर्जी वसीयत बनाई थी और इस ज़मीन को हड़पने की कोशिश की थी। आपको बताएं कि कई वर्ष पहले इस ज़मीन में जो राजू भैया के नाम एक पेट्रोल पंप चला करता था, बाद में ये पेट्रोल पंप गाज़ियाबाद में शिफ्ट हो गया, ज़मीन यहीं के यहीं पड़ी रह गई। इसी दौरान ये ज़मीन चोरी हो गई थी जिसको अब एक तरह से कहा जाए बरामद कर लिया गया है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार।